हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके सामने आई है तो यूनिवर्स चाहता है कि आप इसे ध्यान से सुने और ख़ुद पर अप्लाई करें। हमारा जो जीवन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, हमारी सांसें। और हमारी सांसों के साथ साथ इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है खुश, हमारा खुश रहना। जब हम खुश रहते हैं तभी हम खुशी से जीवन बिता पाते हैं, जो कि हम लोग नहीं कर पाते हैं। हमारा मानना है कि जीवन में इतने उतार चढ़ाव हैं, इतनी परेशानियां हैं, सब कुछ देखना पड़ता है, हर एक चीज़ को फेस करना पड़ता है। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, हर एक चीज़ है, तो खुश रहना असंभव सा लगता है ना। तो एक बात बता दूं, आप इस दुनिया की मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट पर्सन है। जब आप है ना, तो आपसे ही आपका परिवार है, आपसे ही आपकी जिम्मेदारियां हैं, खर्चे हैं, सब कुछ आपसे ही कनेक्ट है। और आप अपनी ही खुशियों पर ध्यान नहीं देते हैं, खुद पर ही ध्यान नहीं देते हैं। बस जीवन को हम काटते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। कभी खुद के लिए जिया है? कभी खुश रहने की कोशिश की है? जब मैंने इस बात को समझा कि खुश रहना क्यों ज़रूरी है, इस पर मैंने काम किया। खुद को खुश रहने के लिए मैंने चैलेंज दिए, क्योंकि मैं जान गई थी ना कि अगर मैं खुश रहूँगी तो मैं खुशियों को अट्रैक्ट करूँगी, मेरा जीवन बेहतर बनेगा और अच्छा बनता चले जाएगा। और मैंने यही चीज़ की, मैंने सारी चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू किया, क्योंकि मैंने एक चीज़ अपने मन में ठान ली थी कि मुझे अपना जीवन बदलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब मैंने ये सारी चीज़ें अप्लाई की, अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे जीवन में आने लग गई, जीवन में बदलाव आने लग गया, ज़िंदगी जीने में मज़ा आने लग गया। हर पल आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है। पहले पहले मुश्किल लगता है खुश रहना, लेकिन जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। क्योंकि अभी तक ना आप परेशान थे, दुखी थे, टेंशन, इसका बर्डन लिया है, उसका बर्डन लिया है, हमेशा दुखी रहना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बोलना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को उसकी आदत लग गई थी। क्योंकि आप जो बोलते थे, जो सोचते थे, सबकॉन्शियस माइंड उसे ओके ओके बोलकर उस पर काम करना शुरू कर देता था, आपका ऑर्डर मानकर। क्योंकि उसको नहीं पता है क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। वो आपकी फीलिंग्स पर, आपकी वाइब्रेशन पर, आपके थॉट्स पर एक्शन लेता है। और अचानक से जब आप खुश रहने की प्रैक्टिस करते हैं, खुश रहना शुरू कर देते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ना थोड़ा सा अटपटा लगता है कि ये अब क्या हो रहा है। ये जो इंसान नेगेटिव रहता था, दुखी रहता था, परेशान रहता था, वो अब खुश रहने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे खुश रहने की, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी और वो उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि अब इसको खुश ही रहना है, ये अपनी खुशियों पर काम कर रहा है, ये हमेशा खुश रहता है, ये हमेशा रिलैक्स रहता है, इसका मन शांत रहता है, इसका दिमाग शांत रहता है, तो वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। मैं क्या क्या प्रैक्टिस करती थी। मैं आज भी वही प्रैक्टिस को अप्लाई करती हूँ अपने जीवन में, और सच बताऊँ, इस प्रैक्टिस ने मेरा बहुत जीवन बदला है। और मैं चाहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आपका जीवन भी बदले। तो मैं क्या करती थी, मैं खुद से एक एक घंटे का कमिटमेंट देती थी कि मुझे अभी 1 घंटे तक खुश रहना है, चाहे कुछ भी हो। फिर 1 घंटा हुआ तो मैं फिर दोबारा से बोलती थी कि मैं 1 घंटे का कमिटमेंट खुद दोबारा देती हूँ खुद को कि मैं खुश रहूँगी। ऐसे ऐसे मैं एक एक घंटे का कमिटमेंट देती रहती थी, और ऐसे सुबह से पूरा दिन बीत जाता था, रात हो जाती थी, और फिर दूसरे दिन वही चीज़ अप्लाई करती थी। एक एक घंटे का कमिटमेंट हर रोज़ दिया करती थी खुद को।
तो ऐसे ऐसे मेरी हैबिट बन गई खुश रहने की। ऐसे ऐसे मेरे माइंड ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये इसको खुश रहना है, तो इसके सामने वैसी ही चीज़ें, वैसी ही माहौल दिया जाए। और दूसरा कि कभी आप लो फील करें, कभी आप एकदम से डाउन फील करें, तो अपने आसपास सुगंधित चीज़ें रखें, सुगंधित चीज़ें लगाएं, जैसे परफ्यूम वगैरह लगाएं। अगर आप घर पे रहते हैं तो अगरबत्ती वगैरह, मतलब ऐसे सुगंधित चीज़, रूम फ्रेशनर, ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा फील होता है। और तीसरा, आप चॉकलेट्स वगैरह रखें खुद के पास, कुछ मीठा खाएं। जब आप बहुत ज़्यादा डाउन वगैरह फील करते हैं तब आपका मूड ना ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। एक गहरी लंबी सांस ले, डीप ब्रीदिंग करें, 4 से 5 बार डीप ब्रीदिंग ज़रूर करें। इससे आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। और यकीन मानिए, जब से मैंने ये चीज़ फॉलो करना शुरू किया है, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मैं अपनी वाइब्रेशन पर ध्यान देती हूँ, अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देती हूँ, खुद को चेक करती हूँ कि मैं आखिर सोच क्या रही हूँ, मुझे कैसा फील हो रहा है। और जीवन में हर रोज़ मैजिक होता है, हर रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा ही होता रहता है। अनएक्सपेक्टली मनी आ जाता है, रिश्ते बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, प्यार है रिश्तों में, सम्मान है, वैल्यू है, क्योंकि ज़िंदगी जीना आ गया है, क्योंकि खुश रहना सीख लिया है ना। सिर्फ एक बार मुझ पर विश्वास करके देखो और इस स्टेप को फॉलो करो, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को फॉलो कर कर अपने जीवन को बदला है, खुश रहना सीखा है। क्योंकि खुशी, अगर जब तक आप खुश नहीं हो ना, तब तक आपको ज़िंदगी बेजान सी लगती है। ऐसा लगता है ना कि लाइफ को काट रहे हैं। लेकिन जब आप खुश रहना सीख लेते हो ना, तब हर छोटी छोटी चीज़ में आपको खुशियाँ नज़र आती हैं। तो कर कर देखो और मुझे ज़रूर बताना, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आप अब खुश रहना शुरू कर दिया है आपने। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत पावरफुल दिन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।